आप सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया हम यूज करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स में। 3 डायमेंशनल फिगर्स मीन्स ऐसी फिगर्स जिसकी एक लेंथ होती है, ये दिख रही है आपको, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है। मीन्स अगर हम मेंशन करें तो ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेड्थ दिख रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी हाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वॉल्यूम और सरफेस का यूज करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम का 3 डायमेंशनल फिगर्स में। 3 डायमेंशनल फिगर्स मीन्स जिसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी और उसके साथ क्या होगी, उसकी हाइट होगी। हमारा सबसे पहला फिगर आता है, सबसे पहला फिगर हमारा क्या है, क्यूबॉइड। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड अगर हम देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होता है। दिस इज आवर क्यूबॉइड, ये हमारा क्यूबॉइड है। भाई इस क्यूबॉइड में फेस कितने हैं, इस क्यूबॉइड में कितने फेस हो सकते हैं, 1, इसके जस्ट पीछे 2, टॉप 3 और इसके जस्ट नीचे 4, दिस वन इज 5th एंड दिस वन इज 6th। भाई 1, इसके पीछे 2, 3, 4, 5, 6, इससे कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे टोटल। कितने फेसेस, इसके हम देख सकते हैं 6 फेसेस। भाई इसका एरिया कितना होगा, दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर हाइट, तो L इंटू एच। इसके जस्ट पीछे भी क्या होगा, L इंटू एच। तो L इंटू एच हमने ये लिखा, कितनी बार है, 2 बार। ठीक है भाई, इसका एरिया कितना होगा, ये L है और ये क्या है साइड वाला, हमने इसको क्या लिखा था, ये H है, इधर वाला क्या है, ब्रेड्थ, ये L और ये ब्रेड्थ। तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी, और इसका दिस वन इज ऑल्सो L इंटू बी। ओके, तो L इंटू बी इंटू L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी 2 बार, और फिर ये ब्रेड्थ है और ये H है, ये क्या हो जाएगा, B इंटू एच, B इंटू एच, ये 2 बार। देखो इसके 6 फेसेस होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस 6 का एरिया क्या हुआ, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 कॉमन लिया हमने, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। उसके बाद हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मीन्स चारों दीवारों का एरिया, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया, वो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर हम इसको हटा दें, इस छत को हटा दें, ये खाली, और यहाँ से इसको भी हटा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 4 साइड। इसका एरिया कितना था, इसका एरिया कितना था, L इंटू बी, दिस वॉज L, दिस इज B, L इंटू बी। तो ये ऊपर वाला LB हट गया, नीचे वाला LB हट गया, तो क्या बचा, 2BH प्लस HL। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, अभी जो हमें दिख रहा है ये टोटल सरफेस एरिया है। इसको हम हटा दें यहाँ से बिल्कुल खाली, और यहाँ से भी बिल्कुल खाली, मतलब ये आर पार दिखेगा, तो क्या बची, सिर्फ 4 दीवारें बच गई। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला ये होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें भर दी, इसके अंदर मैंने चीज़ों को भरना शुरू किया, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें भर देता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया, इसके अंदर जो भी चीज़ आई, जो क्वांटिटी आई, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा क्या हुआ, क्यूबॉइड। सेकेंड वन इज
क्यूब, ये क्या होता है क्यूब। क्यूब सेम क्यूबॉइड की तरह होता है, बस इसकी सारी साइड इक्वल होती है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड क्या होता है इक्वल। आपने देखा होगा हम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं तो ये क्यूब हुआ, साइड साइड साइड, इसका टोटल सरफेस एरिया भाई देखो, ये अगर क्यूब है, ये क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, ये साइड है ये साइड है, तो इसका ये कितना होगा L इंटू बी होता है, मतलब एल बी साइड बी बी साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, ऐसे कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड होंगे, तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू, हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू साइड, तो क्या लिखा हमने 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और इसका ऊपर का पार्ट हटा दो, नीचे का पार्ट हटा दो, मीन्स इसका ऊपर का हटा देंगे नीचे का हटा देंगे तो कितना बचेगा 1 2 3 4, तो हमने क्या लिखा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता था L इंटू बी इंटू एच, एल भी हमारा साइड है, बी भी साइड है और एच भी साइड है, तो हमारा क्या होगा साइड इंटू साइड मतलब साइड का क्यूब। बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमारा थर्ड फिगर है, क्या इसको क्या बोलते हैं सिलेंडर। लुक एट दिस इज आवर सिलेंडर। भाई सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसको अगर हम ऊपर से खोलते हैं तो कैसा दिख रहा है, इसका टॉप कैसा दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, ये कैसा है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे नीचे भी है, इसका भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो साइड वाला दिख रहा है, साइड वाला मीन्स ये ऊपर नीचे का हमने हटा दिया, तो जो साइड का बचा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया समझ गए, ये हटा दिया ऊपर का हटा दिया, बिल्कुल आर पार दिख रहा है, तो ये जो साइड का बचा है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो ऊपर से बंद किया पाई आर स्क्वायर, नीचे से बंद किया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन लिया, इसका आर बचा इसका एच बचा, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। और जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इस ऊपर के ढक्कन को हटाओ नीचे के ढक्कन को हटाओ, मीन्स ऐसा कुछ बचेगा साइड वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वो पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, ये सर्कल है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसको हम एच टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हाइट है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसको बोलते हैं इसका वॉल्यूम। यहाँ पे ये एल है जो, यही हमारा एच होता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। नमस्कार प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो क्लास 10th और 9th के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये हम इसके फॉर्मूले कुछ देख रहे थे। हमारा कोन है, कोन ऐसा बनता है, ये आपने देखा होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं शंकु। ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये इसका एल है, एल को क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, और एच क्या होता है हाइट, और आर आपको पता है रेडियस होता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस पाई आर एल में नीचे वाला जो गोला होता है ये जुड़ जाता है, गोले कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ कर्व प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिया एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम कितना होता है इसका सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का होता था पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड वन इज नाउ फिफ्थ वन इज स्फीयर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालते, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दिस वन इज हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ दिस वन इज फ्रस्टम, ये हमारा 10th क्लास में है, 9th में नहीं है। फ्रस्टम क्या होता है बाल्टी, ये वाला हमारा कैपिटल रेडियस, ये वाला स्मॉल रेडियस, ये वाली हाइट और ये वाली वही अपनी स्लैंट हाइट। तो ये आपको पता है
ये याद रखिए एल स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई, इससे रिलेट कर सकते हैं, पाई आर एल था, यहाँ पे पाई आर प्लस आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, पाई आर एल, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर था, इसमें पाई आर स्क्वायर है, इसमें लिख सकते हैं 1/3 पाई एच, और आर स्क्वायर के लिए क्या आता है, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये हमारे फॉर्मूले हैं जो 9th और 10th क्लास के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए, लिखिए, ड्राइव कीजिए, इससे कि आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आसानी से हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।